नमस्कार, एससीजी न्यूज़ पर मैं हूं नरेंद्र पांडे। नीट परीक्षा परिणाम में धांधली को लेकर देश भर में जो छात्र अभिभावक एनटीए के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2024 का नीट एग्जाम दे चुके उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद भी न परेशान हैं। वे परीक्षा में हुई अनियमितता को लेकर के सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं। देश भर के ये जो भावी डॉक्टर होंगे, आज भीषण गर्मी में सड़कों पर न्याय की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। एनएसयूआई, एआईएसए, एसएफआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठनों के साथ मिलकर ये लोग जमकर आवाज उठा रहे हैं। उधर बिहार के पटना, नालंदा और गुजरात के गोधरा में नीट पेपर लीक से जुड़े कई संकेत मिले, कई सबूत आ रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आ गए, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बिहार में पकड़े गए कई आरोपी ने ईओडब्ल्यू के पूछताछ में पेपर लीक और एजेंसी के अधिकारियों से साठगांठ की बात भी कबूल की। तब कहीं जाकर के इस मामले में अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पुराने बयान से यू टर्न नजर लेते हुए आ रहे हैं। अब प्रधान जी कहते हैं कि नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था का विषय उनके समक्ष आया है। ये पहले मंत्री जी एनटीए को क्लीन चिट दे दिए थे, कह रहे थे कि इतनी बड़ी संस्था पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करती है, इस तरह के भ्रष्टाचार यहाँ नहीं हो सकते है। अब वो कहते हैं कि प्रारंभिक जानकारी थी कि कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनको ग्रेस नंबर दिए गए थे। दूसरा, 2 जगहों पे कुछ गड़बड़ियां सामने आई। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। यह बयान है धर्मेंद्र प्रधान जी की, जो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। उनका कहते हैं कि जानकारी हमें मिली है कि हम सारे विषयों को एक निर्णायक स्थिति पर लेकर के जाएंगे। उसमें जो भी बड़े अधिकारी होंगे और वो इस भ्रष्टाचार में अगर शामिल हैं तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एनटीए में बहुत से सुधार की भी आवश्यकता है, ऐसा अब प्रधान जी मानते हैं। सरकार इस पर चिंतित है। किसी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दे दिया। यह परीक्षा 23 जून को होगी। इसके नतीजे 30 जून तक आ जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया। इससे पहले भी नीट के पेपर लीक होने का हवाला देते हुए इसके रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब भी नीट रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बीते शनिवार धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ छात्रों और अभिभावकों से अपने दफ्तर में भी मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि जो छात्र हमसे मिलना चाहते थे, मैंने उनका पक्ष सुना है और मैंने बेहतर महसूस कराया। सरकार प्रतिबद्ध है और सभी छात्रों को यह आश्वासन मिलना चाहिए कि एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ऐसा ही हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत से बुद्धिजीवियों का मानना है। हमने भी एक प्रोग्राम किया हुआ था, लाइव किया था उसे, जिसपे हमने यहाँ के बहुत सारे चिकित्सकों के साथ में बैठा था, विद्यार्थियों के साथ में बैठ करके जिरा गई थी और समझने का प्रयास किया था कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी हो रही है। अगर यह परीक्षा दोबारा भी हो जाती है तो क्या सरकार उन्हें वह विश्वास दिलाने में कामयाब रहेगी कि अब कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ में बरती जाएगी।